क्यों इज्जत बूब्स और वजाइना में लड़की की इज्जत क्यों रखनी? आई डोंट अंडरस्टैंड। पूरे खानदान की इज्जत मेरे 32B पे क्यों है? यस, मैं बहुत एक होपलेस रोमांटिक थी, मुझे हर किसी से प्यार हो जाता था बहुत जल्दी। The proof is there. So that's why मैं इतना नंगी रहती हूँ। तो गाइस इस वीडियो की बहुत डिमांड आ रही थी हमारी प्राइवेट कम्युनिटी में और हमारे ईमेल्स में। और हाँ गाइस, इस वीडियो में आपके लिए एक शॉर्ट प्राइज आपको मिल सकते हैं 5,000 रुपए। कैसे जानने के लिए वीडियो देखते रहना। पता चला है कि रणवीर ने एक पॉडकास्ट किया है हमारी फैशनिस्टा के साथ उर्फी जावेद के साथ, तो उस बारे में लोग कह रहे हैं कि आप अपना रिएक्शन जरूर दो, क्योंकि उनको लग रहा है कि रणवीर थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा है। उनको ये भी लग रहा है कि ये पीआर स्टंट है। उनको पर समझ नहीं आ रहा कि ये जो उर्फी जावेद और रणवीर अलाहाबादिया का ये जो कोलैबोरेशन है इसका औचित्य क्या है, और इसमें जो भी बातें हुई उसको जरा आप अपना रिएक्शन देके बताइए ना कि कितनी सही है और कितनी गलत है। वही करने जा रहे हैं आज इस वीडियो में। और जब मैंने ये वीडियो खासकर देखा, पूरा पॉडकास्ट देखा जो करीबन 30 मिनट से भी ज्यादा का है, तो रणवीर की बातें सुनकर, उर्फी की बातें सुनकर मुझे लगा इस पर रिएक्शन तो बनता है। तो ये कोई दुबई से वापस अनबैन होने की कोई साजिश तो नहीं है। और हम इस वीडियो में कुछ हाइपोथेसिस भी रखेंगे, मतलब कुछ निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, पर उनकी बातचीत को डिस्कस करने के बाद जैसे हम ये देखेंगे कि क्या रणवीर अलाहाबादी और उर्फी जावेद के फैन हैं। मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या ये पूरा पॉडकास्ट एक पीआर स्टंट है, और क्या जैसे उर्फी ने कहा क्या लड़के अपने Guys think through their dick first and then they use their brain. तो करीबन 14 स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम एनालाइज करेंगे, और इन 14 स्टेटमेंट्स को हम इन 3 चीजों में क्लासिफाई करेंगे कि क्या ये बढ़िया स्टेटमेंट था, क्या ये बकवास था, क्या ये भयंकर था। लेट्स डिग, लेट्स गो। तो इससे पहले अगर आपको ऐसी बेखौफ ओपिनियंस, बेखौफ रिएक्शंस आपको सुनते रहने निरंतर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी। अगर आप नए नए आए हो तो समझ लो कि यहां से ज्यादा बेखौफ ओपिनियंस आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करो तुरंत विद घंटा ऑन, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। It's a month, but I'm just like very upset. बिल्कुल मतलब बहुत बुरा लगता है, but then I look at my Instagram following and I'm like, damn, that's what I want, fame. So let's keep going. ओके, फेम आपकी मोटिवेशन है। I can't lie. Yes, fame, money. तो वही बिना सोचे समझे इसको मैं बढ़िया क्लासिफाई करूंगा, क्योंकि लड़की ने मान लिया है कि वो उसका एकमात्र उद्देश्य पैसा और फेम है, यश प्राप्ति। पैसा, मनी, फेम, इसी का गेम खेल रही है उर्फी जावेद, और उन्होंने माना है, तो मैं इसलिए उनको अप्रिशिएट करता हूं। बस प्रॉब्लम इतनी है कि थोड़ा दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। क्योंकि कुछ टाइम पहले उर्फी जावेद ऐसा कहती थी। The proof is there. So that's why मैं इतना नंगी रहती हूँ। My body is allergic to clothes. So the allergy is so bad. You guys can see. This happened. I'm allergic to clothes. तो उर्फी जावेद पहले जस्टिफाई करा करती थी कि कैसे वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, और ये तो मेडिकल रीजंस की वजह से उन्हें करना पड़ता है। वाओ। बट अब जब उनको ऐसे पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में बुलाया जा रहा है, तो अब तो एक्सक्यूजेस चलेंगे नहीं ना। तो इट्स बेटर टू एम्ब्रेस what you stand for, and that's what Urfi is doing now, which is बढ़िया। तो guys, मैं बड़ा गुस्सा हूँ उर्फी से। ऐसे कैफे ऐसा क्यों करा आपने उर्फी? इस पूरे पॉडकास्ट में आपने बुरे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे थोड़ी होता है। हम नहीं खेलेंगे। पूरे कपड़े नहीं पहनने थे, आपको अपना फैशन दिखाना था, फेमिनिज्म दिखाना था, और वो फेमिनिज्म पूरे कपड़े पहन के तो दिखता ही नहीं। हम बात नहीं करेंगे आपसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगा या रणवीर की टीम ने आपको बोला कि अपने रियल अवतार में ना आना, नहीं तो रणवीर कुछ सवाल पूछने लायक नहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। जो भी है, मुझे ये बिल्कुल बकवास लगा। वी वर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू उर्फी। गाइस, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको अपने कुछ फेवरेट गेम्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैं बचपन से खेलता रहा हूँ। एक है WWE, जब भी इंडिया आते हैं हमेशा देखता हूँ। दूसरा टेनिस, तीसरा बॉक्सिंग, और फिर क्रिकेट। और बचपन में बस बॉल को दीवार से मार के अपनी खुद की पेपर की टीम्स बना के खेलता था। फिर बड़े हुए तो जब भी कोई क्रिकेट टूर्नामेंट होता था तो बाहर अपनी टीम्स बना के खेलते थे। पर आज की गर्मी में आई बिलीव अगर कोई डिजिटल ऑप्शन मिल जाए तो क्या ही कहने। और घर पे बैठ के आप इमेजिन करो, बस मैच देखो ही नहीं, खेलो भी, तो कितना मजा होगा। तो चलिए बात करते हैं आप कैसे जीत सकते हैं 5,000 का बोनस कैश। तो करना यह है कि 17 मई को जो पंजाब और दिल्ली का मैच हो रहा है, उसके लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को यूज करके आपको माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लेनी है, और आपको एक टीम बनानी है, और सिंपली दोनों टीम से जो 11 प्लेयर आपको बेस्ट लगते हैं, इंट्यूशन यूज करना, स्टैटिस्टिक्स यूज करना, और उसके बाद जो मैच में वो प्लेयर्स एक्चुअली परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जितने आपके ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ही बड़े प्राइजेस और उतना ही ज्यादा मजा। आज ही डिपॉजिट करने में 5,000 का बोनस कैश, और ये ऑफर लिमिटेड है गाइस, मेरे बस कूपन कोड से ही एक्टिवेट होगा। तो ऑफर का फायदा उठाना, एक विनिंग टीम बनाना, और ऐसे टूर्नामेंट के हर मैच के दौरान एक मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो और जीत सकते हो प्योर 1 करोड़ रुपए। और दूसरे प्राइज में जो व्लॉगर्स यूज करते हैं ना, उन्हीं की तरह चमचमाती
थार। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके अभी My 11 Circle ऐप डाउनलोड करो, और अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो डिपॉजिट करते ही तुरंत मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। सो डाउनलोड द ऐप नाउ एंड मेक योर टीम फॉर द पंजाब वर्सेस दिल्ली मैच ऑन My 11 Circle नाउ। अच्छा Yes. ओके। आई फील कि फीमेल कम्युनिटी में आपने एक बहुत आपने रिस्पेक्ट अर्न किया। अब यहाँ रणवीर बार बार इस पॉडकास्ट में कहते हुए नहीं थक रहे थे कि कैसे उनकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा बोलती हैं उर्फी के बारे में। उर्फी उनकी आइकॉन है, फेमिनिज्म आइकॉन। मुझे साफ लग रहा है कि रणवीर क्योंकि इस पॉडकास्ट को होस्ट कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि जैसे अतिथि देवो भवा, तो मुझे लगता है रणवीर थोड़ा सा जेंटल रहे उर्फी पे, बहुत ज़्यादा तारीफ करते रहे जिससे वो उनको कंफर्टेबल कर दें। Someone said कि oh she's representing Indian fashion at an international level. Someone said कि उनके डिजाइन अच्छे हैं, she's actually a fashion designer. Someone else said कि मुझे उनके opinions अच्छे लगते हैं. Someone else highlighted some religious aspect but in a positive way. So again, I feel कि आपकी life एक case study है for this phase of anthropology or societal history. पर कहीं ना कहीं मुझे ये गाली लग रही है फेमिनिज्म के नाम पे, क्योंकि फेमिनिज्म क्रिंज को तो नहीं बोलते, नहीं तो फिर तो दीपक कलाल को भी फेमिनिज्म का आइकॉन बुलाना चाहिए, राखी सावंत को भी फेमिनिज्म का आइकॉन बुलाना चाहिए। अगर आप क्रिंज लोगों को फेमिनिज्म का आइकॉन बोलते हैं तो कम कपड़े पहनने को फेमिनिज्म कहना फेमिनिस्ट थिंकिंग नहीं है। और अगर है तो फिर दीपक कलाल इज मच बेटर, बिकॉज एटलीस्ट वो कपड़े पहन के हंसाते तो हैं। बॉलीवुड से भी ऑफर आए है ना मम्मी? हाँ, सलमान ने भी इसे प्रपोज किया था लेकिन दीपक ने मना कर दिया। तो ऋतिक रोशन, सलमान खान, उनके भी मुझे रिश्ते आए। तो जहां मैं इस रैशनल को बकवास बोलूंगा, पर मैं अगर ये रैशनल है कि जो उनकी ओपिनियंस हैं जो उन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर करी, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं, और वो है तो ये बढ़िया है। चलिए बात करते हैं ऐसी कौन सी चीजें उर्फी ने बोली जो बहुत रिलेटेबल है, जो कि बहुत बढ़िया है। उर्फी ने ये बोला कि फिजिकल अब्यूज को ग्लोरीफाई करना बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको नॉर्मलाइज करना बिल्कुल ठीक नहीं है, एंड आई एग्री। भी ऐसा आप बोल देते हो ना कि घर पे मार पड़ती थी, मारता था, तो ऐसे मैंने कमेंट्स देखे हुए, तो क्या हो गया, 4 झापड़ तो हमने भी खाए हैं। आई मीन आई डोंट फील इट्स ओके टू नॉर्मलाइज अब्यूज। ऐसे मारना अपने बच्चों को, इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट एंड ट्रॉमा। क्योंकि जो बच्चा फिजिकल अब्यूज, वो भी एक्सट्रीम फिजिकल अब्यूज से गुजरता है, उसके दिमाग पे बहुत गहरे घाव होते हैं, उसकी न्यूरो वायरिंग हिल जाती है। तो आई बिलीव दैट इज वेरी बढ़िया। उर्फी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एक्सट्रीम टॉर्चर एंड फिजिकल वायलेंस दैट शी सफर्ड फ्रॉम हर फादर। मैं कहूँगा कि ये जो चीज़ है ये बहुत निंदनीय है, और अगर उर्फी ने ये एक्सपीरियंस किया है और इस बारे में वो बात करती है, अवेयरनेस फैलाती है, तो अगेन बढ़िया है, क्योंकि किसी भी बच्चे को ऐसे ट्रॉमे से नहीं गुजरना चाहिए। एंड आई कंप्लीटली एम्पैथाइज एंड सिंपैथाइज विद उर्फी। उर्फी ने एक और इंसिडेंट बताया। तो मैंने पिक्चर खिंचवा के फेसबुक पे डाल दी थी, एंड समवन टुक दैट पिक्चर फ्रॉम फेसबुक एंड अपलोडेड इट एज इट इज, कोई मॉर्फिंग कुछ नहीं, डाल दी। अब पता चल गया घर वालों को, मतलब स्पेशली मेरे फादर को, तो बस मतलब बहुत मारपीट हुई और विक्टिम ब्लेमिंग, किसी की गलती है, खानदान का नाम खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगेन थिंक इट्स नॉट राइट, क्योंकि ये जो प्रेशर में आ जाते हैं ना माँ बाप कि लोग क्या सोचेंगे, उन लोगों की परवाह ज़्यादा होती है, हमारी सोसाइटी क्या सोचेगी उनकी परवाह ज़्यादा होती है, अपने बच्चे की कम, और ये चीज़ बदलनी चाहिए। तो यहाँ भी उर्फी को पूरे मार्क्स जाते हैं, ये बहुत बढ़िया था। और एक और चीज़ जो उर्फी ने बोली वो ये बोली कि कैसे पूरे खानदानों की इज्जत लड़कियों के 32B पे होती है, और उन्होंने अपना रेफरेंस दिया। पर यहाँ मुझे बात बिल्कुल बकवास लगी। और अपनी इज्जत तुम किसी लड़की की पुसी वजाइना में क्यों डाल रहे हो भाई? वहां पे रखनी क्यों है इज्जत? बूब्स और वजाइना में लड़की की इज्जत क्यों रखनी? आई डोंट अंडरस्टैंड। पूरे खानदान की इज्जत मेरे 32B पे क्यों है? ये बढ़िया है कि नहीं होना चाहिए ऐसे, खानदानों की इज्जत 32B पे नहीं होनी चाहिए। पर उर्फी ये 32B है या कुछ और, इस पे मेरे को डाउट है। और हाँ, उर्फी इस पॉडकास्ट में बहुत सारी गालियां दे रही थी। दी है ये चूत, गाली निकलती है उसके लिए। Should we move on to the next question? ये गालियां मुझे कहीं ना कहीं भयंकर लगी और भयंकर क्रिंज दिखा इसमें, क्योंकि जहां वो अपनी एक्चुअल अवतार में नहीं आई, फेक करो, उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया, वहीं उन्होंने गालियां देकर कुछ लोगों को दिखाया होगा कितनी वोक है वो। कपड़े पहनने से, मेकअप लगाने से कोई क्लासी नहीं हो जाता, अपनी बातचीत से क्लासी बनते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ बैठे हो। आर यू सिटिंग इन द बेडरूम टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ योर्स? आर यू पार्टिंग, एक्सप्रेसिंग दैट? नो। ये पॉडकास्ट रणवीर की बहुत सारी जनता सुन रही है, पर इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे एक प्रश्न तेज उठ रहा है, बड़ी तेज आ रहा है ये प्रश्न ये है कि क्या रणवीर अलाहाबादिया सही में उर्फी जावेद के फैन है, या वो एक स्मार्ट पॉडकास्टर है? इसका जवाब आप देना कमेंट्स में। मैं, अगर आप एंड तक देखोगे वीडियो, तो मैं कंक्लूजन में जरूर दूंगा, वेट करिए। एक वीडियो था जहाँ रणवीर कपूर ने आलिया भट्ट को मजाक उड़ा दिया था कि लुक्स लाइक कि और भी फैल गया है।
बहुत फेमिनिस्ट वो हो गई थी कि कैसे उसने बोल दिया फैल गए बट आई फील वो मियाँ बीवी की आपस में बातें यार। मैं भी अपनी बहनों को ऐसे मोटी मोटी बोल देती हूँ, इस जस्ट मैं बात ही वैसे करती हूँ यार, मतलब भाई बहनों में चलता है, मियाँ बीवी में चलता है। अब उर्फी जावेद ने यहाँ एक रणबीर कपूर का एग्जाम्पल देते हुए, वो रेफर करते हुए ये बोला कि कैसे फेमिनिस्ट उन पे चढ़ गई थी। ये तो गलत है, अपनी बीवी को तो सब कुछ बोल सकते हो आप यार। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो अपनी सिस्टर को मोटी मोटी करके बुलाती हैं, भाई ऐसी बात करते हो, ठीक है उर्फी ऐसी बात करते हैं, बट क्या आप सोशल मीडिया पे जब वो चीज़ें कहते हो तो क्या आपको नहीं लगता लोग इन्फ्लुएंस होंगे? यहाँ मुझे लगता है रणवीर को ये चीज़ काउंटर करनी चाहिए थी, पर वो जरा फैन पोस्चर में ज़्यादा थे तो शायद नहीं करी होगी। पर मैं बता देता हूँ उर्फी यहाँ बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आप जो चीज़ बंद दीवारों में कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, अपने फैमिली के साथ बात कर रहे हो, आप मियाँ बीवी और बात कर रहे हो, क्या आप सोशल मीडिया पे जब वो बोलते हो तो क्या वो एक मियाँ बीवी या एक दोस्तों के बीच की बात रह जाती है? नहीं, वो सोशल मीडिया पे आके, स्पेशली आपके जब इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो वो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यही गलती करी थी आमिर खान ने बहुत टाइम पहले, जब उन्होंने एक रेफरेंस दिया था अपनी बीवी के साथ कही हुई बात का कि इस देश में इंटॉलरेंस है, और वो एक स्टेज पे बोल दिया था। आपको सोशल मीडिया पे बहुत सोच विचार कर करनी चाहिए, स्पेशली जब आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो, बिकॉज उससे बॉडी शेमिंग नॉर्मलाइज होती है। और जैसा आपने बोला ना, फिजिकल अब्यूज को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, ऐसी बॉडी शेमिंग को भी नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, और ऐसी बातों से बॉडी शेमिंग कल्चर नॉर्मलाइज होता है। तो जो आप खुद बोल रही हैं उस पर खुद अमल करना चाहिए, और मुझे लगता है इसलिए ये इस तरह की ओपिनियन, इस तरह का रिएक्शन, इस तरह का डीकोड करना बड़ा जरूरी है मेरा, क्योंकि ये है पीपल और आप कुछ नहीं छुपेगा। और इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को बकवास बोलता हूं। एक और जगह जहां हमने बकवास करी वो ये थी उर्फी, कि आपने बोला कि लोग ऑफेंड क्यों होते हैं और आप अपनी आर्ट दिखाती हो। I mean, लड़कों का तो मुझे लगता है कोई हक ही नहीं बनता है बोलने का। आपने वो नहीं सहा है जो मैंने सहा है, यू हैव नॉट सीन व्हाट आई हैव सीन, एंड इफ आई फील कंफर्टेबल, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है अपनी बॉडी को इस तरह से प्रेजेंट करने में, आप अपनी आर्ट को इस तरह से प्रेजेंट करने में, देन व्हाई यू गेटिंग सो ऑफेंडेड? मुझे समझ ही नहीं आता है, मतलब तुम्हें क्या मतलब है? एंड देन दे गिव दिस एग्जांपल कि हम भी ऐसे अपनी निकाल के चले, तो लाइक देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप बोलते हैं कि लोग आपको इस तरह के बेवजह के आर्गुमेंट्स आपके सामने लाते हैं कि अगर हम भी अपनी इसको खुला दिखाना शुरू कर दिए, ये दोनों बातों में बहुत अंतर है। आप कौन होते हो मेरी आर्ट को जज करने वाले? आप एक बात बताइए, आप खुद सोचिए, जैसे आप अपने 32 या जो भी नंबर है उस बी को यूज़ करती हैं, और हमने अपने डी को यूज़ करना शुरू कर दिया, और हम कोई पॉलीथीन लपेट कर निकल गए भरे बाजार में, मॉल में, तो जो माताएं हैं, जो बच्चियां हैं, क्या वो कंफर्टेबल होंगी? कि आपकी कोई नीज हो 9-10 साल की और वो घूम रही है, तो क्या आपको फील होगा? वैसे ही आपकी क्रिंज हरकतों पे हमें फील होता है, और इसीलिए लोग रिएक्ट करते हैं और अपना ओपिनियन डालते हैं। और आप एक बात बताइए, आप ये सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हैं या अपनी प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर रही हैं? और प्राइवेट कम्युनिटी में पोस्ट कर रही हो तो बात अलग थी, पर आप ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं, आप पब्लिक में जाती हैं, और लोगों को पूरा हक है जो आपको फॉलो करते हैं, क्योंकि आपका ध्यान चाहे बस फॉलोअर्स कमाना, फेम और मनी हो, जो आपने खुद एक्सेप्ट किया इस इंटरव्यू में, पर लोग उससे अफेक्ट होते हैं, और लोगों का पूरा राइट है अगर उससे अफेक्ट होते हैं तो अपना ओपिनियन दें, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपको इतने ब्रांड्स मिल रहे हैं, आपको इतने पैसे मिल रहे हैं। तो वो लोग जिनसे आप कमा रही हो, क्या वो लोग इतना भी राइट नहीं होगा कि आप अगर क्रिंज कर रही हैं तो उस पर रिएक्ट करें, उस पर अपना ओपिनियन दें? ये कहाँ की हिपोक्रेसी है उर्फी? आप अपना आर्ट दिखा सकते हैं, लोग अपना ओपिनियन क्यों नहीं दे सकते? पर हाँ, एक बात मुझे उर्फी की बहुत बढ़िया लगी, उन्होंने सच बोला कई जगह, और ये भी सच बोला। आप चाहते हो कि लड़के फ्लर्ट करें आपके साथ? अच्छा लगता है यार, आई डोंट माइंड, फ्लर्टिंग तक तो चलता है या। ओके, बट उर्फी, मैं कहूंगा आप गलत ढूंढ रही हो। आई बिलीव यू शुड फाइंड अ मैच एज पर योर निश, जैसे दीपक कलाल। एंड मैं दीपक कलाल से पूछना चाहूंगा, प्लीज दीपक, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर अपने सोशल मीडिया पे जाकर मुझे टैग करना, उर्फी को टैग करना, और बताना कि क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। क्या आपको लगता है क्योंकि उर्फी को कोई मिल नहीं रहा तो क्या आप अपना हाथ बढ़ाएंगे आगे? क्योंकि मुझे लगता है उर्फी को आपके साथ की सख्त जरूरत है, और आप एक कपल बन जाएंगे तो आपसे जितना एक्सप्लोसिव कपल, और आप जितना सुपर क्रिंज कपल, और आप जितना क्रिंज सुपर कपल, और आप जितना क्रिंज सुपर कपल कोई और नहीं होगा। भूल जाएंगे लोग आलिया और रणबीर को, भूल जाएंगे लोग विराट अनुष्का को, बस सामने होगा तो बस एक ही कपल, उर्फी लाल। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना गए, क्या आपको लगता है कि क्या ये कपल एक इतिहास का सबसे सुपर डुपर कपल हो सकता है या नहीं? उर्फी लाल गाइज, हैशटैग उर्फी लाल कमेंट्स में कर दीजिए अगर आप मेरी बात से प्रभावित हैं। आज से ही गाइज, अगर आप चाहते हैं ये सुपर कपल हमारे सोशल मीडिया पे छा जाए, हमारी जिंदगियां, हमारी लाइफ चेंज कर दे, हमें भयंकर कंटेंट मिले, भयंकर रीलें मिले, तो सोशल मीडिया पे इस हैशटैग उर्फी लाल को फैला दें। देन बिफोर हम लोग उस पॉइंट पे आए हैं जहां उन्होंने बोला कि लड़के अपनी डी से सोचते हैं, मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो मुझे बहुत बढ़िया लगी।
उर्फी ने एक और चीज़ बोली कि जितने भी हरासमेंट केसेस होते हैं लड़कियों के साथ, छोटी लड़कियों के साथ, बहुत ज़्यादा उनमें से ऐसे केसेस होते हैं जो खुद के रिलेटिव्स करते हैं, और जब माँ बाप को पता चलता है तो वो चुप करवा देते हैं आपको कि भाई किसी को बताना मत, इज्जत खराब हो जाएगी हमारी लड़की की, जो कि बहुत गलत है। तो किसी रिश्तेदार ने किया तो पेरेंट्स ही बोलते हैं कि नहीं चुप रहो, किसी को बताना नहीं है बात, क्योंकि शर्मिंदगी की बात है, लड़की की इज्जत खराब हो जाएगी। और मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि माँ बाप को सोसाइटी क्या सोचेगी उससे ज़्यादा ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि बच्ची को पूरी प्रोटेक्शन मिले। और सोसाइटी का ही भाड़ में यार, उस सोसाइटी को बदलना होगा, उस सोच को बदलना होगा अगर वो ऐसा सोचते हैं, और उसके डर से अगर माता पिता अपनी लड़कियों को हरास होने देते हैं, तो ये बहुत बढ़िया था। तो जहाँ आप क्रिंज हैं वहाँ कुछ चीज़ें आपकी बहुत बढ़िया हैं 100%। पर अब मैं आता हूँ उस टॉपिक पे जो आपने बोला कि लड़के Guys think through their dick first and then they use their brain. You really feel that? Yeah, I know that. अपनी डी से सोचते हैं। उसके बाद रणवीर ने कहीं ना कहीं आपको करेक्ट किया कि मेजॉरिटी, और आपने कहा हाँ मेजॉरिटी ऑफ देम, बट मुझे लगता है गाइज जो रणवीर बात कर रहे थे कि लड़के इसलिए सपोर्ट नहीं करते बिकॉज उनको लगता है क्योंकि पेट्रियार्की पे चैलेंज है, और लड़कियां इसलिए आपको सपोर्ट करती है क्योंकि उनको लगता है कि आप फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रही है। तो मुझे ये बिल्कुल गलत लगता है। मुझे तो इस बात से भी प्रॉब्लम कि रणवीर ने माना कि मेजॉरिटी लड़के डी से सोचते हैं। इट्स नॉट अबाउट लड़का लड़की, बहुत सारी ऐसी मेडिकल रिसर्चेज हैं जो नीचे मैं जिनकी लिंक डाल दूंगा और आपको देखना, आप पढ़ सकते हैं। तो जो सेक्सुअल डिजायर है, जो थॉट प्रोसेस है आपका, वो आपकी अपब्रिंगिंग सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। आप किस एनवायरमेंट में रहे हो। इट्स नॉट अबाउट जेंडर कि मेल है तो वो ऐसा सोचता है, फीमेल है तो वो ऐसा सोचती है। नो, इनफैक्ट जो आपकी सेक्सुअल ड्राइव होती है उसको भी कई लोग बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन ड्राइव करता है इसलिए लड़कों में ज्यादा होती है। नहीं, कितनी रिसर्च है, कितनी मेडिकल रिसर्च है, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा। उनके हिसाब से द मेन फैक्टर इज आपकी सिचुएशन क्या है। और पता है आपको, जो लड़के हैं ना उनको सप्रेस नहीं किया जाता था हमारे समाज में, लड़कियों को बहुत सप्रेस किया जाता था, इसलिए लड़के ये चीज बोल देते, लड़कियां ये चीज एक्सप्रेस नहीं करती, और इसलिए लगता है कि लड़के ऐसा सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज द मेन रीजन, दैट इज द मेन फंडामेंटल रीजन व्हाई दैट थिंग हैपेंस। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जितने भी पॉडकास्ट हैं, आई थिंक मेरा कंक्लूजन यही है कि रणवीर बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं। ही इज वेल रिगार्डेड। मैंने अपने कई कोर्सेज में भी रणवीर को बहुत बड़ा पॉडकास्टर बताया, क्योंकि मुझे लगता है रणवीर डिजर्व्स इट। रणवीर बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस करते हैं। रणवीर बेकार के जर्नलिस्ट की तरह बड़े फीके क्वेश्चन नहीं पूछते जिनमें बहुत कंफर्ट हो दूसरे को आंसर करने में। रणवीर बहुत हद तक कॉन्वर्सेशन करते हैं। हाँ, वो ग्लोरीफाई करते हैं अपने पॉडकास्ट में जितने भी उनके गेस्ट आते हैं, प्रोबेबली वो करना भी पड़ता है, राइट। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ इंटरव्यू फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट। मुझे लगता है कॉन्वर्सेशन वाले पॉडकास्ट इसलिए बेहतर हैं, क्योंकि एक चीज मेरा कंक्लूजन ये है, रणवीर अलाहाबादिया इस वक्त इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट होस्ट हैं। उनका पॉडकास्ट सबसे बढ़िया है, नो डाउट्स अबाउट इट। बट मेरा रिएक्शन इट्स नॉट अबाउट जजिंग रणवीर, मेरा रिएक्शन इट्स मोर अबाउट क्रिएटिंग मोर अवेयरनेस। क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे एपिसोड से कई बार पीआर तो हो जाती है, एंगेजमेंट तो हो जाती है दोनों पार्टीज की, पर कुछ गलत इन्फ्लुएंस भी पड़ता है। कुछ चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती कि क्या सही है क्या गलत है। आई बिलीव, इसलिए मैं कहूँगा कि रणवीर अलाहाबादिया इस पॉडकास्ट को देखने के बाद मुझे अगेन वैलिडेट करते हुए दिखे कि वो एक बहुत स्मार्ट पॉडकास्टर हैं, बहुत स्मार्ट होस्ट हैं, और इसलिए उनका जो शो है, उनका जो पॉडकास्ट शो है, वो नंबर 1 पॉडकास्ट शो है इंडिया का। पर वहीं साथ में कहीं ना कहीं मुझे पीआर स्टंट 100% लगा, बिकॉज उर्फी सुर्खियों में जैसे हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम रिएक्ट करेंगे, हमें व्यूज मिलेंगे, हमारी बात, हमारा पर्सपेक्टिव आगे तक पहुंचेगा। ऐसे ही उनको भी, दोनों को प्रॉबेबली ये एंगेजमेंट का बेनिफिट मिलेगा। और ये उर्फी ने बोला भी, अगेन वो सच बोलती है कई बार, जो मुझे बढ़िया लगता है। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दोनों में डिफरेंस ये है कि जहां उर्फी को तो बस यहाँ फेम एंड मनी की वजह से उनको तो फेम मिलेगा, एंगेजमेंट मिलेगी, मनी मिलेगी, पर यार रणवीर भी वही चीज कर रहे हैं। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंस ये है कि रणवीर की कॉन्वर्सेशन में वो एलिमेंट है, वो वैल्यू एलिमेंट है, जिससे आप कुछ सोचने में मजबूर तो होते हो। और चाहे मुझे ये रिएक्शन करना पड़ा टू गो 1 स्टेप डीपर, जो रणवीर नहीं गए थे, बट एटलीस्ट मुझे ये अपॉर्चुनिटी तो मिली रणवीर के इस पॉडकास्ट की वजह से कि मैं इन बातों में थोड़ा और डीप जाके आपको थोड़ा और डिकोड करके बताऊं कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मेरी ओपिनियन क्या है इन सारी स्टेटमेंट्स के बारे में। सो दैट अपॉर्चुनिटी रणवीर गेव मी, नॉट उर्फी। सो दैट्स द डिफरेंस कि रणवीर वैल्यू साथ में दे रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गाइस, मैं अपने कोर्सेज में, अपने मेंटरिंग प्रोग्राम्स में ये बोलता रहता हूँ, अगर आपको मेरा मेंटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप फ्री है, ज्वाइन कर सकते हो। सो फुल मार्क्स टू रणवीर फॉर होस्टिंग दिस पॉडकास्ट। ये जरूर डिमांड करूंगा रणवीर से कि अगली बार आप उर्फी लाल को बुलाना, दोनों को, ना कि बस उर्फी को, और वो और बेहतर होगा, बिकॉज आई थिंक दीपक ऑल्सो डिजर्व्स दैट अटेंशन। हाय हाय ये मजबूरी, जिंग जांग। But having said that, guys, full marks to Ranveer and full marks to Urfi for saying lot of good statements which should come out, and definitely more and more women should talk about these things rather than just एक आंख बंद करके एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या अपने आप को वोक दिखाना, अपने आप को लिबरल दिखाना। दैट इज आई थिंक रॉन्ग। आई बिलीव उर्फी जो भी कंटेंट बना रही हैं, जो भी कंटेंट दे रही हैं, उससे एक बेनिफिट तो है, आपका टाइम पास तो हो ही जाता है, जो लोग टाइम पास कर रहे हैं। पर अगर आप टाइम पास ही कर रहे हो तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। मेक श्योर दैट यू बैलेंस इट विद लॉट ऑफ फोकस्ड वर्क एज वेल। तो गाइज, इसी मैसेज के साथ मैं मिलूंगा आपसे एक और वीडियो में। आप रहना बेखौफ,
इस वीडियो को फैलाना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। जितना फैलाओगे उतना मजा आएगा, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ओपिनियन पहुंचनी चाहिए। गाइस, बेक ऑफ रहना, और अगर ऐसे ही बेक ऑफ रहना चाहते हो और ऐसी बेक ऑफ संगत में रहना चाहते हो तो हमारी बेक ऑफ कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना। माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि क्रिकेट के मजे को अपने बैंक बैलेंस में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी, जाके क्लिक करो अभी। मैं ऐसी बेक ऑफ ओपिनियन में जल्दी से फिर से मिलूंगा। मैं आकाश, आप देख रहे हैं पीपोए, और अब कुछ नहीं छुपेगा। शायद इसलिए लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं।